रमज़ान के इस खूबसूरत महीने में टाइम मैनेजमेंट और तहम्मुल मज़ाजी बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। अक्सर हम होम मेकर्स जो है ना कामों में इतनी ज़्यादा बिज़ी हो जाती है कि हमें अपना जो है ना ख़्याल बिल्कुल भी नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो बस यहाँ पर साथ ही साथ ये जो कंटेनर्स फूड कंटेनर्स होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं कि हमारे बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं किचन में। जब भी हम कोई चीज़ जो है ना सालन रह जाता है बाकी, तो उसको इस तरीके से जो है ना सेव करके फ्रीज़र में बंद करके कवर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना ये मुझे किसी की तरफ से गिफ्ट्स मिले थे, मुझे बहुत ज़्यादा ये पसंद आए थे, बहुत ज़्यादा ये प्यारे थे। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि इस तरह के जो कंटेनर्स होते हैं ना फूड सेव करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि मेरे किचन में मौजूद तो है, लेकिन वो क्या है कि उनके इस तरह कवर नहीं हो पाते ना, तो काफ़ी थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक खूबसूरत सा जो है ना कप भी मुझे मिला था, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि ना मैं इनको परचेज़ करूँ। अच्छा, तो बस यहाँ पर साथ ही साथ जो है ना मैं फ्रूट चाट बना रही थी, तो इसीलिए जो है ना यहाँ पर फ्रूट्स जो है वो कट करी थी। तो देखिए, जब तक हम अपने किचन के कामों को टाइम मैनेजमेंट के लिहाज से लेकर नहीं चलते, इससे क्या होता है कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हर चीज़ के लिहाज से जो है ना हमें अपने टाइम को जो है ना मैनेज करना पड़ता है। उसके अलावा जो है ना हमारी रूटीन बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है। तो बस देखिए, अगर हम रमज़ान में जो है ना सहरी के बाद सिर्फ 2 घंटे निकालते ना, और उसके बाद जो है ना 2 घंटों में हम अपने घर के सारे काम निपटा लेते हैं, तो यकीन करिए बहुत ज़्यादा हमारा पूरा दिन स्ट्रेस फ्री गुजर जाता है और हमारे काम जो है ना वो हो जाते हैं। तो इसीलिए जो है ना मैं सहरी के बाद मेरी यही कोशिश होती है कि जितने भी जो है काम है, किचन के काम है, जो भी सफाई-वफाई किचन में है, क्लीनिंग करनी, सब कुछ करके रख लेती हूँ। उसके बाद जो है ना यकीन करें पूरा दिन कोई काम नहीं होता, तो फिर काफ़ी जो है ना वो आसानी हो जाती है। तो क्योंकि घर के काम हम ही नहीं करने होते, तो इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि खुद को जो है ना वो ज़्यादा बर्डन ना डालूँ और थोड़े-थोड़े करके सारे करके काम करूँ। तो यहाँ पर जो है ना मेरा फ्रूट चाट रेडी हो गए थे। उसके बाद देखिए, क्योंकि रमज़ान में ऐसा होता है ना कि इतना टाइम नहीं मिलता कि हम वीडियोज़ को भी रिकॉर्ड करें, तो मेरी कोशिश ये होती है कि पूरे दिन में जो है ना जितना भी मैं कर रही होती हूँ उनको रिकॉर्ड करूँ। तो यहाँ पर जो है ना इफ्तारी के बाद मैंने सहरी की तैयारी करी थी। बीच में जो वीडियोज़ थी वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, तो मैं यहाँ पर बस, क्योंकि रात में मैंने कोई सालन नहीं बनाया था, तो थोड़ा-सा जो है ना वो चिकन बना रही थी। और इस तरह जो है ना मेरा किचन इस तरह बन जाता है सहरी के टाइम, जब मैं काम कर रही होती हूँ, तो इतना ज़्यादा जो है ना मेरा किचन मेसी हो जाता है। तो यकीन करें, तो बस यहाँ पर क्योंकि जो है ना रात में मैंने कोई सालन नहीं बनाया था, तो इसीलिए मेरी कोशिश ये होती है कि सहरी में थोड़ा कुछ साथ ही साथ बनाऊँ। और चाय तो जो है ना वो मस्ट होता है, अगर चाय नहीं पीती ना तो पूरा दिन यकीन करें सर में इतना ज़्यादा दर्द रहता है, सर का दर्द ही ख़त्म नहीं होता। तो चाय तो मस्ट होती है, तो वो ज़रूर बनता है। तो बस यहाँ पर जो है ना मेरी सहरी रेडी हो गई थी। उसके बाद जो है ना बाकी काम सहरी के बाद ही मैं पूरे करूँगी। अच्छा, रमज़ान मुबारक में जो हमारी रूटीन होती है ना, वो सहरी, इफ्तारी और इबादत के इर्द-गिर्द चल रहा होता है, और बस हमारी यही जो है ना शेड्यूल होता है कि रूटीन में जो है ना हम यही काम कर रहे होते हैं। तो बस देखिए, यकीन करिए, अगर हम जो है ना फ़ौरन उसी टाइम पर अपने किचन को नहीं समेटते ना, तो बाद में बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि एक तो रोज़ा होता है, ऊपर से थकावट इतनी ज़्यादा हो रही थी। तो मैं साथ ही साथ क्या करती हूँ कि सहरी भी तैयार हो रही होती है, और साथ में जो है ना इस तरीके से अपने किचन के जो शेल्फ्स हैं उनको साथ साथ ही साथ साफ़ कर लेती हूँ। और जब सहरी हो जाती है, तो उसके बाद मेरी कोशिश ये होती है कि पूरे किचन को अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन करूँ। जो चूल्हा होता है ना बिलख़ुसूस हमारा, क्योंकि 24 घंटे इस पे कुछ ना कुछ बन ही रहा होता है, कुछ ना कुछ पक ही रहा होता है, तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना गंदा हो जाता है। तो साथ ही साथ इसको भी मैं साफ़ करती रहती हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर साथ ही साथ मैं एक और बात शेयर करूँगी। हम कभी-कभार क्या होता है कि दुआएँ माँग रहे होते हैं और हमारी दुआएँ कबूल नहीं होती, तो हम नाउम्मीद हो जाते हैं। यकीन करें, जो दुआएँ हमारी कबूल नहीं हो रही होती ना, और देर से कबूल होती, तो इसमें भी क्या होता है कि कोई ना कोई खैर मौजूद होता है। तो बाज़ दफ़ा जो है ना हमारी दुआएँ इसलिए कबूल नहीं हो रही होती कि वो जो है ना जब कबूल होती है, तो फिर अल्लाह ताला हमें उसका जो है ना दुगना जो है वो अजर देना चाह रहा होता है। और बाज़ दफ़ा जो है ना हमारी दुआएँ इसलिए कबूल नहीं होती कि वो हमारे हक़ में बेहतर नहीं होती। तो बस देखिए, साथ ही साथ कोशिश किया करेगा अल्लाह ताला को उसके हबीब का सदका दिया करे। अल्लाह ताला को इस बाबरकत रमज़ानुल मुबारक का सदका देकर अल्लाह ताला से दुआ करे कि अल्लाह ताला इस रमज़ान बाबरकत रमज़ान के महीने के सदक़े में हमारी तमाम दुआओं को, हमारी तमाम जायज़ दुआओं को कबूल फ़रमाए। तो बस यहाँ पर जो है ना किचन की सफ़ाई हो गई थी, और चूल्हे की भी अच्छी तरीके से मैंने सफ़ाई की थी। और क्योंकि जो है ना यहाँ पर रात में थोड़ा-सा तेल गिर गया था, उसकी वजह से पूरा किचन जो है ना इस तरीके से चिपचिपा हो रहा था। तो मैं यहाँ पे कोशिश करती हूँ कि जब भी किचन जो है ना वो गंदा हो, तो 2 से 3 दिनों में जो है ना दोबारा इसको अच्छी तरीके से वॉश करूँ। तो यहाँ पर जो है ना मैंने पानी थोड़ा-सा पहले गर्म किया था, और इस तरीके से इसको फिर यहाँ पर सर्फ़ ऐड करके अच्छी तरीके से 5 से 10 मिनट के लिए रख दिया था। उसके बाद जो है ना मैं किचन को वॉश करूँगी। तो यहाँ पर साथ ही साथ जो है ना मेरी कोशिश थी कि जल्दी से ये किचन में वॉश कर धुल जाए, क्योंकि आज के दिन जो है ना मुझे साथ ही साथ लॉन्ड्री भी करनी थी। तो सहरी के फ़ौरन बाद ही अगर आप इस तरीके से जो है ना अपने सारे करके काम जो है वो निपटा लेती हैं, किचन के सारे काम कर लेती हैं, सिर्फ़ 2 घंटा अगर आप निकालती हैं ना घर के कामों के लिए, यकीन करें
बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जो है ना वो सुबह का टाइम हो गया था, तकरीबन शायद 6 के बज रहे थे ना, जो मैंने यहाँ पर मशीन लगाई थी। तो अच्छा खासा जो है ना मेरे किचन के काम हो गए थे। अब मेरे कपड़े भी जो है ना इतने ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से थे, तो मेरी कोशिश ये थी कि धुल जाए, ताकि एक साथ जो है ना कपड़ों का जो है ना एक बर्डन होता है वो ना आए। तो बस आज के लिए वीडियो इतनी सी ही थी, तो कोशिश किया करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट ज़रूर किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।